इसके पेरेंट्स के द्वारा ही जब हमने पूछा कि उनको किसी पे शक है, तो पहला उनका शक उसकी पत्नी पे ही उनका आया है। इसके 2 कारण थे, एक तो पत्नी ने किसी को बताया नहीं, किसी पुलिस ने इन्फॉर्म किया नहीं कि उसका पति इतने टाइम से कहाँ मिसिंग है। और जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो पता चला कि किसी पत्नी का पहले से ही किसी शादी से पहले से ही प्यार या हवस, एक ऐसी घटना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 9 साल का बेटा और 8 साल की बेटी, आखिर क्या कसूर था इन मासूम बच्चों का? क्या बीती होगी इन मासूमों के दिलों पर जब पता चला होगा उनकी मां ने प्रेमी के साथ मिलकर उनके पिता की हत्या करा दी है। आपको बता दें, सहारनपुर के थाना गागालेडी क्षेत्र गांव चौरादेवा के जंगल में अब से लगभग 3 महीने पूर्व 29/5/2023 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई थी। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद शव की पहचान माता पिता ने अपने बेटे सनी पुत्र जनेश्वर निवासी रविदास कॉलोनी थाना गागालीडी के रूप में करने के बाद मृतक की पत्नी मंजू पर जताया था अपना शक। 3 महीने से परिवार को बाहर ट्रक ड्राइविंग पर जाने की बात कहकर कर रही थी गुमराह, जिसके बाद पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे करते हुए बताया, 10 साल पहले शादी के बाद मंजू अपने पति के ट्रक ड्राइविंग पर जाते ही अपने मामा के थाना सरसावा क्षेत्र गांव झरोली निवासी 12 साल पुराने आशिक अजय के साथ मनाती थी रंग रलिया। अब इसकी भनक सन्नी को लगने के बाद मंजू का प्रेमी से मिलना लगभग बंद हो गया था, जिसके बाद मंजू ने प्लानिंग के तहत आशिक अजय और उसके साथी स्वराज के साथ मिलकर अपनी पति सनी को खूब शराब पिलाई और फिर भगवानपुर रोड पर सुनसान जंगल में ले जाकर बेल्ट से गला दबाकर कर दी थी हत्या। देखिए पूरी खबर। यह 29 मई की सुबह 7 बजे कालिंदी चौकी पे सूचना आती है कि वहाँ पे चौरा खुर्द में एक खेत है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। उस डेड बॉडी की उस समय काफ़ी शिनाख्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाती। इसमें 302 धारा में एक मुकदमा पंजीकृत होता है गागालेडी थाने में, और वापस से जब हम इसकी बॉडी की शिनाख्त करने का प्रयास करते हैं और इसका पूरी गश्ती बना के हम वापस से इसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो परसों ही इसके पेरेंट्स जो मृतक है इसके घर वाले आते हैं और ये क्लेम करते हैं कि जो ये डेड बॉडी थी वो इन्हीं के ही बेटे की है, जो कुछ दिनों से काफ़ी दिनों से उसकी तलाश भी कर रहे हैं। और उसकी पत्नी के द्वारा, जो मृतक की पत्नी के द्वारा इसके घर वालों को बताया जा रहा था कि ट्रक ड्राइवरी से बाहर गया हुआ है और यहाँ पे नहीं। उनको बॉडी दिखाई गई, फोटोग्राफ दिखाए गए, उसके हाथ में जो टैटू बना हुआ है उसको दिखाया गया। तो इस तरह से उसके पेरेंट्स ने इसको आइडेंटिफाई बॉडी को कर लिया। इसके पेरेंट्स के द्वारा ही जब हमने पूछा कि उनको किसी पे शक है, तो पहला उनका शक इसकी पत्नी पे ही उनका आया है। इसके 2 कारण थे, एक तो पत्नी ने किसी को बताया नहीं, किसी पुलिस ने इन्फॉर्म किया नहीं कि इसका पति इतने टाइम से कहाँ मिसिंग है। और जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो पता चला कि इसकी पत्नी का पहले से ही किसी शादी से पहले से ही अफेयर चल रहा था एक अजय नामक युवक के साथ, और शादी के बाद भी इन्होंने आपस में बात करनी स्टार्ट रखी थी। और ये की कारण हो सकता है जिसकी वजह से इनका जो पुत्र है सनी, उसकी इनके द्वारा हत्या कारित की जा सकती है। तो इसी लाइन पे पुलिस चलती है और उसकी पत्नी को लेके आती है, उससे पूछताछ की जाती है, तो उसके द्वारा पूरा जुर्म इकबाल कर लिया जाता है। उसके द्वारा ये बताया जाता है कि ये अजय नामक युवक झरोली गांव का है, जो अभी यमुनानगर में रेलवे में नौकरी कर रहा है। तो उससे उसका रिलेशन था बहुत पहले से। उसके बाद से जब उसका पति सनी जब उसके बाद मारपीट करने लगा तो बात दोबारा से स्टार्ट हुई इन दोनों के बीच में, और इन्होंने डिसाइड किया कि इसको ये रास्ते से हटाकर साथ में वापस से रहना स्टार्ट करेंगे। तो 28 तारीख की ये घटना है, 28 मई की, जिसमें रात को अजय झरोली गांव से अपने साथ अपना साथी जो स्वराज है उसको बाइक पे लेके आता है। इसके घर से ही बाहर से सनी को अपनी बाइक पे बैठाकर काली नदी चौकी की तरफ लेके जाता है, और वहाँ पे उससे पहले ही जो चौरा खुर्द गाँव है जहाँ पे उसकी डेड बॉडी